अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। राजा त्रिशंकु की कहानी भारतीय पौराणिक ग्रंथों में वर्णित एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय कथा है जो ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ के बीच की अद्वितीय प्रतिस्पर्धा और त्रिशंकु के स्वर्गारोहण की इच्छा के इर्द गिर्द घूमती है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और अभिलाषा किस प्रकार को मन संघर्ष में डाल सकते हैं और कैसे ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या और योग बल से असंभव को संभव बनाया। त्रिशंकु, जिनका वास्तविक नाम सत्यव्रत था, इक्ष्वाकु वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे बहुत धर्मपरायण और न्याय प्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक असामान्य अभिलाषा उत्पन्न हुई। वे अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। स्वर्गारोहण सामान्यतः केवल आत्मा का होता है, परंतु त्रिशंकु अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाने की जिद पर अड़े रहे। उनके इस असाधारण विचार ने कहानी को एक विचित्र मोड़ पर ला दिया। त्रिशंकु ने अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पहले अपने कुलगुरु वशिष्ठ से सहायता मांगी। राजा त्रिशंकु को विश्वास था कि उनके कुलगुरु वशिष्ठ की तपस्या और योग बल से उन्हें स्वर्ग ले जाया जा सकता है, परंतु वशिष्ठ ने इस अनैतिक और असंभव इच्छा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राजा को समझाया कि ऐसा करना प्राकृतिक के नियमों के खिलाफ है और कोई भी मनुष्य अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। वशिष्ठ के अस्वीकार के बाद त्रिशंकु ने निराश होकर ऋषि विश्वामित्र से सहायता मांगी। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच पुराने समय से प्रतिद्वंद्विता थी और जब विश्वामित्र को यह ज्ञात हुआ कि वशिष्ठ ने त्रिशंकु की सहायता नहीं की, तो उन्होंने त्रिशंकु की मदद करने का निर्णय लिया। विश्वामित्र ने इसे अपने तप और योग शक्ति की परीक्षा मान लिया और राजा त्रिशंकु को अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग भेजने का संकल्प लिया। विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजना आरंभ किया। उनके योग बल से त्रिशंकु स्वर्ग की ओर जाने लगे, परंतु देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया, क्योंकि वो एक भौतिक शरीर को स्वर्ग में स्वीकार नहीं कर सकते थे। देवताओं ने त्रिशंकु को स्वर्ग से धक्का दे दिया, जिससे वह वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगे। यह देखकर विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से त्रिशंकु को बीच में ही रोक दिया। त्रिशंकु अब ना तो स्वर्ग जा सके और ना ही पृथ्वी पर वापस लौट सके। वे हवा में लटक गए। इस स्थिति को देखकर ऋषि विश्वामित्र ने अपनी क्रोधपूर्ण शक्ति से एक नया स्वर्ग, त्रिशंकु स्वर्ग की रचना की और त्रिशंकु को वहां स्थापित कर दिया। इस प्रकार त्रिशंकु स्वर्ग में अधर में लटकते रहे और इसी कारण का नाम त्रिशंकु पड़ा, जिसका अर्थ है तीन अवस्थाओं के बीच लटका हुआ। यह कथा मानवीय इच्छाओं, अहंकार और ईश्वर की मर्यादा का प्रतीक है। त्रिशंकु की इच्छा उनके अहंकार और स्वार्थ से उत्पन्न हुई थी, जबकि विश्वामित्र ने अपनी प्रतिस्पर्धा और शक्ति प्रदर्शन के लिए त्रिशंकु की सहायता की। इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि प्रकृति के नियम अटूट है और किसी से भी असाधारण शक्ति से उन्हें बदला नहीं जा सकता। कहानी में विश्वामित्र की तपस्या, वशिष्ठ की नीति और त्रिशंकु की असाधारण अभिलाषा ने इसे भारतीय पुराणों की सबसे रोचक कथाओं में से एक कथा बना दिया। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।